नमस्कार साथियों, पीएससी बारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी के साइंस का जो है रिवीजन कर रहे हैं और ये दृष्टि आईएएस का है साइंस का। ओके, और ये जो है चैप्टर वाइज है, मतलब क्लास वाइज है। तो छठा क्लास का मैंने करवा दिया था, आज सातवां का मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो जीव अपना भोजन स्वयं जो है संश्लेषित करता है स्वपोषी कहलाता है, तो सही है। इसके बाद कह रहा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा जो है संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वह विषमपोषी कहलाते हैं, तो सही है। एक है ऑटोट्रॉफी और एक है हेट्रोट्रॉफी, ठीक है। तो आंसर इसका जो है सी होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में कि निम्न में से जो है किस या किन्हें जो है पादप खाद पर जो है खाद का जो है फैक्टरिया कहा जाता है। तो ये जो है आपका पत्ता का, ठीक है, पत्ता ही जो है पूरे पृथ्वी पर जो है खाद का जो है मतलब भोजन बनाना का जो है फैक्टरी कहा जाता है। बाकी ये जड़ तना नहीं है, ये उसके सहायक होते हैं किसी ना किसी रूप में। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो ये आपका क्लोरोफिल चाहिए, ये सूर्य का प्रकाश, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन यहाँ सही है, टिक मार लिया कीजिए। ओके, तो पहला क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सही है। और क्योंकि ऑक्सीजन छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है पृथ्वी, ठीक है, सॉरी पृथ्वी करते हैं पौधे। पत्तियों के अलावा जो है पादपों के एक दूसरे हरे भागों में भी जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों सही है, आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं कि पादप के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं जो है संश्लेषित करता है। दूसरा कह रहा है कि पादप जो है मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जो है जड़ों से की सहायता से प्राप्त करता है, तो दोनों सही है, आंसर सी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पादप कीट को जो है पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। तो घटपर्णी जो है ये जो है कीट को पकड़ता है, क्योंकि जो है ये जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट वो कीटों से प्राप्त करता है, ठीक है। तो आंसर सी होगा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सत्य है। वह पोषण जिसमें जो है कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ जो है बांटते हैं सहजीव कहलाते हैं, सही है। वह पोषण जिसमें जो है जीव किसी मृत एवं जो है विघटित जैविक पदार्थों से जो है पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीव कहलाते हैं, तो दोनों सही है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु, कवक जीवाणु और पादप जीवाणु, तो इसमें से जो है कौन सा है, तो आंसर आपका सी होगा, 1 और 4, ठीक है। तो शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर, पादप में जो है किस भाग द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ली जाती है। तो आंसर बी होगा, रंध्र द्वारा जो है, ठीक है। रंध्र जो होता है पत्ते में जो छोटे छिद्र होते हैं उसी द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करते हैं। यह जो है कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं किस प्रकार मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका जो है कार्बन का, हाइड्रोजन का और फास्फोरस का, ठीक है, सॉरी
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। C6H12 और O6 होता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो आंसर आपका जो है बी होगा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं कि दालों की फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दालों की फसल के लिए जो है उन्हें मृदा में जो है नाइट्रोजनीकरण उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सही है। इसके बाद क्या कह रहा है कि क्योंकि दालों के जो है फसल जो है मृदा से जो है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि जो है कुछ विशेष जीवाणु जो है फसलों को जो है नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो ये सही है, आंसर ए होगा। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि जो दालें फलीदार जो है पादपों से प्राप्त करते हैं, कुछ जीवाणु जो है राइबोसोम कहलाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ये जो है जीवाणु चना, मूंग, मटर, ठीक है, और अन्य फलीदार जो है पादपों के जड़ों में रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रेट में जो है परिवर्तित कर जो है उस पौधे को प्राप्त करवाते हैं, ठीक है, और वो जीवाणु कौन सा है, तो राइबोसोम। इसके बाद कह रहा है कि प्राणियों में जो है पोषण, ठीक है, सेकंड चैप्टर आ जाता है। तो स्टार फिश जो कि तारा है के संदर्भ में सही उत्तर कौन सा है, तो इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच का जो है वाले जो है जंतु होते हैं। इसके बाद कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भक्षण के लिए जो है ये कवच खोलने के बाद जो है अपने मुख में जो है आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के जो है कोमल भाग को खाती है, ठीक है, तो आंसर सी सही है दोनों। ओके, इसके बाद कह रहा है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ठीक है, तो कह रहा है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जो जटिल बनाता है, जो पाचन में सहायक होता है, तो ये सही है। आमाशय की आंतरिक भित्ति जो है आपको क्षुद्रांत्र और जो है आहार नाल के संबंध में जो है ग्रंथियाँ पाचक रस स्रावित करता है, तो दूसरा गलत है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो पहला आंसर होगा, ठीक है, ए आंसर होगा, क्योंकि पहला जो है आपका गलत है स्टेटमेंट के अनुसार से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, तो यह जो है कह रहा है कि यकृत शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला स्टेटमेंट। यकृत पित्त रस को स्रावित नहीं करता है, दूसरा स्टेटमेंट है, और तीसरा कह रहा है कि तो जो है यकृत जो है पितरस को स्रावित करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, तो दूसरा अगर गलत कर देते हैं तो आंसर बी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, रूमिनेट अथवा जो है रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो रूमिनेट में जो है आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में जो है भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, बाद में जो है जंतु इसे जो है छोटे और पिंडकों के रूप में मुख में जो है लाता है तथा इसे जो है चबाता है, इसे जो है रोमंथ जो कि चुगाली कहते हैं, तो ये आपका आंसर डी तीनों सही है, ठीक है, ये गाय भैंस और दूसरे जो जीव जंतु हैं वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग कि अमीबा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। यह जलाशय में पाए जाने वाले एक कोशीय जीव है। अमीबा जो है अपनी आकृति और अस्तित्व निरंतर बदलते रहता है, ठीक है। अमीबा की कोशिका में जो है एक कोशिकीय झिल्ली
एक गोल संघन और जो है एवं केंद्रीय द्रव में जो है बुलबुले के समान जो है धानियाँ होता है। तो इसका आंसर आपका तीनों होगा और डी होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कि अमाशय। तो अमाशय का हो जाएगा आपका अम्ल जो है निर्मोचन, अमाशय अम्ल का निर्मोचन, ठीक है। इसके बाद जो है छोटी आंत, छोटी आंत आपका हो जाएगा पचे भोजन को जो है रुधिर वाहिकों में जो है अवशोषण करना, ठीक है। बड़ी आंत क्या कहता है कि आपका जल का अवशोषण करना, और यकृत क्या करता है कि यह जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, तो आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कथनों में कौन सा सही है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है महत्वपूर्ण खाद्य संगठन है, ठीक है। इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, तो गलत है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन हमारे शरीर में के लिए जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है, परंतु इसका पाचन हमारे शरीर में जो है इस रूप में न होकर छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में होता है, ठीक है। वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल में होता है, और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में होता है। ओके, तो आंसर आपका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पाचन प्रक्रिया के जो है क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो ये सही है। वसा जो है अम्ल जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है, तो ये जो है सही है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तन होता है, अभी बताया था, तो ये आंसर डी होगा। ओके, अब आ जाते हैं 3rd नंबर चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो जंतुओं में से जो है जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो है रेशे जो है जांतव रेशे कहलाते हैं, ठीक है। रेशम के रेशे जो है रेशम कीट के जो है कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी, याक ऊन देने वाले जो है जंतु हैं, तो आंसर ये इसका जो है डी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही उत्तर को चुने, ठीक है। अंगोरा ऊन का एक नस्ल को जो है बकरी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये सही है। अंगोरा जो है नस्ल की बकरी कश्मीर की पहाड़ियों में पाई जाती है, ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि पश्मीना शॉल अंगोरा के नस्ल के बकरियों के त्वचा पर उपस्थित जो है मुलायम बालों से बनाया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो तीसरा गलत करते हैं, तो आंसर ये होगा कश्मीर के जो है मशहूर पश्मीना शॉल जो है कश्मीरी बकरियों से बनाया जाता है, ना कि जो है भेड़ से, ठीक है। अंगोरा नस्ल के भेड़ से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कि रेशम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा जो है सही है? तो ये कह रहा है रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट जो है रेशे जो है प्रोटीन के बने होते हैं, रेशम जो फाइबर होते हैं। इसके बाद जो है रेशम में जो है रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, तो आंसर सही है, डी होगा। अगर किसी को अगर स्लो लग रहा है तो वो 2 स्पीड में करके देख सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। ओके, रेशम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही उत्तर है? तो ये जो है इसका जो है मृदु रेशा स्टील के जो है तार जितना मजबूत होता है। इसके बाद टसर मूंग जो है तथा कोसा रेशम के किस्म है, तो ये सही है, दोनों सी होगा। ओके, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेशम की जो है
खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी, तो गलत है। ये इसकी खोज जो है चीन में हुई थी। ओके। दूसरा कह रहा है कि प्राचीन काल में जो है जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था उसे जो है आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, तो ये सही आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर आ जाते हैं चैप्टर, चौथा चैप्टर आ जाते हैं कि निम्नलिखित, उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तापमान का जो है मात्रक नहीं है। तो पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है, पास्कल जो है दाब का मात्रक है एसआई, जबकि जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये जो है तापमान का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तुओं से जो है अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। फिर कह रहा है कि आपका द्रव और गैस में जो ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। इसके बाद कह रहा है कि आपका वह प्रक्रम जिससे जो है ऊष्मा किसी वस्तु के जो है गर्म सिरे से जो है ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है चालन कहलाता है। तो सही है तीनों। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सूची मिलान करना है। तो कह रहा है कि थल समीर के बहने का समय रात है। ठीक है, मतलब वो स्थल में जो बहता है। इसके बाद जो है समुद्री समीर का बहने का जो है आपका समय दिन है, समुद्री समीर जो हवा होता है। इसके बाद गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, तो ये आपका शीत ऋतु है। ठीक है। और हल्के रंग आपको ग्रीष्म ऋतु में जितना हल्के पहनिएगा उतना गर्मी कम लगेगा। तो आंसर आपका ए होगा। ओके। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का मापने का जो है स्केल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है पारा का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर सी होगा। ओके। आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की ओर जो है अपेक्षा ऊष्मा विकिरण कम अवशोषित होता है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखता है। इसका जो है मुख्य कारण है कि ऊन जो है ऊष्मारोधी तथा इसके जो है रेशे जो है के बीच वायु फंसी रहती है। ठीक है। तो ये आपका जो है बी होगा, पहला आपका गलत है। ठीक है। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप पर जो है जल में डुबाया जाता है तो कौन सा कथन जो है सत्य होगा। तो यह जो है लोहे की ऊष्मा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से कारण लोहे का ऊष्मा जो है गोले को गर्म हो जाएगा। गलत है। इसके बाद कह रहा है कि लोहे का गोला ठंडा और तथा जल का तापमान अधिक हो जाएगा। ये भी गलत है। लोहे के गोला और जल के गोला का तापमान में कोई परिवर्तन आएगा। तो यही सही है। ठीक है। यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर सेम तापमान वाला जो है आपको एक लोहे का गोला जो है जल में डाला जाए, जैसे जल का तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोहे का भी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे जो है डाला जाता है किस में, जल में, तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ओके। इसके बाद कह रहा है कि स्टेनलेस जो है इस्पात की जो है कड़ाही में जो है आपका प्रायः तांबा और तांबा कॉपर की जो है तली लगाई जाती है। इसका जो है कारण हो सकता है। तो स्टेनलेस इस्पात जो है की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का जो है अच्छा चालक है। तो आंसर डी होगा। आ जाते हैं हम लोग
कितना नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर चैप्टर, 5 नंबर चैप्टर। तो कह रहा है आपका फॉर्मिक अम्ल, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में होता है। कैल्शियम जो है कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड चूने के पानी में होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल आपका जो होता है किसमें, सॉरी इमली में, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है आपका किसमें, साबुन में। तो आंसर ये होगा। कह रहा है कि एसेटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में जो कि होता है नींबू संतरा में, लैट्रिक अम्ल दही में होता है, और आर्सेलिक अम्ल पालक में होता है। इस कार्बिक अम्ल जो है आपका आंवला और जो और किस में होता है, सिट्रस फल में होता है, ठीक है। इसके बाद जो है टर्टरिक अम्ल जो है इमली अंगूर और कच्चे आम में होता है, ओके। इसके बाद क्षार का देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा को कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पानी को, अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच में होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीज में, ठीक है, होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि उदासीन विलय लाल अथवा नीले लिटमस के जो है पेपर का रंग परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हल्दी, लिटमस और गुलहर की पंखुड़ियों आदि प्राकृतिक रूप में जो है पाए जाने वाले सूचक है, ठीक है। इसके बाद जब वर्षा जल में जो है अम्ल की मात्रा अधिक होता है तो वह अम्ल जो वर्षा कहलाता है, तो सही है सभी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट कि आपका रासायनिक उर्वरक अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा पर पड़ने वाले जो है प्रभावों और उसके जो है उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, तो सही है। इसके बाद कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय जो है मृदा को उदासीन करने के लिए जो है जैव पदार्थ मिलाया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर जो है आपका दूसरा में ये होगा कि जैव पदार्थ नहीं बल्कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूना कहते हैं वो मिलाया जाता है अम्ल को क्षार में बदलने के लिए। तो आंसर ए होगा उसका। इसके बाद कह रहा है कि दैनिक जीवन में जो है उदासीकरण के उदाहरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो कारखानों के अपशिष्ट कचरे में जो है अम्ल पदार्थ मिश्रित होते हैं, ओके। और इसका जो है इसको जो जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि अमाशय में जो है अम्ल की जो है मात्रा बढ़ने पर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करके सहायक होता है, ठीक है। चींटी के डंक प्रभाव को जो है नमी युक्त खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलय के साथ जो है उदासीन किया जाता है, तो सही है सब, ठीक है। डी आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारे दांत क्षय हेतु जो है अम्ल जिम्मेदार होता है, तो सही है। और उसके बाद जो है दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में जो है सहायक होती है, तो सही है, सी होगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपका 6ठा नंबर चैप्टर आ जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो है कौन सा कथन सही है, ओके। तो पहला कह रहा है कि आपका भौतिक परिवर्तन जो है आपके परिवर्तनों के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
तो सभी भौतिक परिवर्तन अनुकर्मणीय, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो ये गलत है, परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में से जो है एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो दूसरा सही है। ठीक है, तो आंसर बी होगा। ओके, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन अनुकर्मणीय होता है, इसके विपरीत जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन असंभव है, और सभी पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओके, इसके बाद कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, सही उदाहरण बताएं। तो कह रहा है कि कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन भौतिक नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये भी जो है आपका भौतिक नहीं है। कागज का जलना ये भी भौतिक नहीं है, सिर्फ एक है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है सी होगा, 1 और 2 दोनों होगा। इसके बाद कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। इसके बाद जो है लवण जो है जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो सही है, तो सी होगा। इसके बाद कह रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर में जो है गैस द्रव के रूप में रहता है, सिलेंडर से बाहर आते ही जो है यह गैस परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर यही जो है गैस बर्नर पर जलती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका बी होगा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि जलवायु के बारे में 7वां नंबर चैप्टर कह रहा है कि मौसम जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो किसी स्थान पर जो है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में जो है वायुमंडल की प्रतिदिन की जो है परिस्थिति उस स्थान पर मौसम कहलाती है, तो सही है। ठीक है, किसी स्थान के मौसम की जो है लंबी अवधि में जो एकत्रित आंकड़े के आधार पर जो है मौसम का जो है पैटर्न उस स्थान की जो है जलवायु कहलाता है, तो सही है, आंसर सी होगा। इसके बाद कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका कह रहा है कि यह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है ध्रुवीय, तो सही है, जैसे आपका साइबेरिया में है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं और सर्दियों के तापमान में जो है 37 डिग्री रहता है, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और उसके बाद रेनडियर पाए जाते हैं, तो सही है। अभी जो है पेंगुइन न्यूज में था, क्योंकि इनका जो है आपके जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आया है, क्योंकि जो है ध्रुवीय बर्फ़ जो है पिघल रहा है, जिसके कारण से वहाँ के तापमान में जो है काफ़ी परिवर्तन के कारण क्या है कि आपका इनके जो है जो अंडा देते हैं, जो बच्चे देते हैं, ठीक है, उनके प्रजनन जो है क्षमता में जो है कमी आई है। ठीक है, तो अभी ये आपका न्यूज़ में था, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, अंटार्कटिका में ये हुआ था। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही जो है आपके यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म प्रवास पर चले जाते हैं, तो सही है, डी नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। तो इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो सही है। उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन भारत के पश्चिमी तट और असम में पाए जाते हैं, तो सही है। इसके बाद लॉयन टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला ऐप, ठीक है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है, तो सही है, आंसर डी होगा।
ओके। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, पवन, तूफान और चक्रवात। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार के, कौन सा कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, सही पूछ रहा है या गलत है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को जो है सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, तो सही है, ओके। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के जो है क्षेत्र से जो है वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होता है, तो ये भी सही है। 30 से जो है 60 डिग्री अक्षांशों के जो है क्षेत्रों के असामान्य रूप से जो है गर्म होने के कारण जो है पवन का प्रवाह 60 से 30 की ओर होता है, तो ये गलत है, तीसरा, ठीक है। तो आंसर आपका जो है ए होगा, ठीक है। गलत क्यों है जो बता दे रहा है, उच्च अक्षांशों पर जो है सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, इसलिए 30 से 60 के बीच जो है पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के आसपास का क्षेत्र वायु दाब होता है, अधिक वायु दाब होता है, और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र जो है निम्न वायु दाब होता है। यह इसी कारण से जो है पवन का प्रवाह जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आता है, तो आंसर ये जो है तीसरा गलत है, ठीक है। इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो शीतकाल में जो है पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से जो है समुद्र की ओर होता है, तो सही है। ग्रीष्म काल में जो है पवन जो है समुद्र की से जो है स्थल की ओर बढ़ती है, तो सही है। समुद्र से जो है आने वाले पवन अपने साथ जो है जलवाष्प लाती है, जिसमें वर्षा होती है, तो सही है, आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे त्वरित, झांझरवात और चक्रवात के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये आपका जो है वायुमंडल के ऊंचे स्तर पर पाए जाने वाले, उसी स्तर पर पानी की जो है नीचे गिरती बूंदे और ऊपर उठती वायु परस्पर जो है उच्च वेग की गति करते हैं, जिसे त्वरित झंझरवात कहते हैं। चक्रवात का जो है केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, तो सही है, सी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद आ जाते हैं कि चक्रवात के संदर्भ में कौन सा जो है सही है, कथन को चूज करने कह रहा है, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत का जो है पश्चिमी तट जो है चक्रवातों के प्रवाल एवं जो है आवृत्त दोनों ही जो है संदर्भ में पूर्वी तट से की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, तो ये गलत है। इसके बाद कह रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप में जो है चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं, तो दूसरा सही है। भारत में जो है संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से जो है पूर्वी घाट के चक्रवात जो है पूर्वी घाट में संवेदनशील है, परंतु पश्चिमी घाट के चक्रवात की प्रबलता जो है और आवृत्ति दोनों के ही संदर्भ में अपेक्षाकृत जो है कम संवेदनशील है, इसलिए जो है गलत हुआ था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसके जो है पवन के वेग में जो है वृद्धि वायु दाब में वृद्धि करता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब क्षेत्र से कम वायु दाब क्षेत्र की ओर बहता है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, आंसर बी होगा। चक्रवात के दुष्प्रभाव को जो है कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कह रहा है कि चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा है, ठीक है, सही है। चक्रवात संभावित क्षेत्र में जो है चक्रवात आश्रयों का जो है निर्माण और जो है लोगों को जो है तेजी से जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो सही है। जनता द्वारा जो है मौसम विभाग की जो है चेतावनी की गंभीरता से लेना, आपातकालीन सेवाओं जैसे जो है पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा जो है केंद्रों का जो है टेलीफोन नंबर साथ रखना, ठीक है, तो
तो ये भी सही है। पेयजल संग्रह पड़ोसियों और मित्रों तथा बचाव दलों के साथ यथासंभव सहयोग करना, तो ये भी सही है। आंसर आपका डी होगा। अब आ जाते हैं मिट्टी या मृदा कहते हैं जिसे। ओके, तो पहला है आपका मिलान करना है। तो कह रहा है कि शीर्ष मृदा अथवा ए स्तर की मृदा, तो यह जो है इसका जो है पहला ही होगा। ठीक है, कह रहा है कि यह परत मृदा जो है संद्रह और अधिक जल को जो है धारण करने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है, बी स्तर का मृदा है, तो यह जो है आपका इसका तीसरा होगा। इस परत में जो है शीर्ष मृदा में ह्यूमस कम और परंतु खनिज अधिक होता है। ठीक है, ए स्तर में मृदा में जल धारण करता है, जबकि और उसमें क्या होता है, सांद्रता मतलब छिद्र होता है। ठीक है, जिसमें जल होता है। दूसरे स्तर में खनिज होता है। ठीक है, और ह्यूमस होता है। तीसरे स्तर की मृदा में जो है क्या होता है, आपको यह जो है दरारों और विदरोन युक्त शैलों और छोटे ढेलों से बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंकरों से बने होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आधार शैल यह कठोर और इससे जो है फावरे से खोदना कठिन हो जाता है, जो सबसे नीचे होता है मतलब मृदा में। तो आंसर इसका बी होगा। इसके बाद कह रहा है कि हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। कथन पर विचार कीजिए, सही कथन पे। तो कह रहा है कि पादपों के उगने के लिए जो है सबसे अधिक अच्छी जो है शीर्ष मृदा दोमट मृदा है, तो जो है सही है। दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और जो है गाद का मिश्रण है, तो सही है। गाद कणों का जो है माप जो है साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के माप के बीच होता है, तो सही है। फिर कह रहा है बालू मिट्टी गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए जो है उपयुक्त होता है, तो चौथा गलत है। आंसर आपका बी होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि किसी गर्म दिन की जो है दोपहर में जो है किसी खेत अथवा खुले मैदान के जमीन के ऊपर की वायु जो है कमदीप्त होती दिखाई देती है। ऐसे में जो है आपका क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में परिवर्तन के कारण। ठीक है, आंसर ए होगा। मृदा के संबंध में जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है। तो जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा जो है मृदा की ऊपरी सतह का जो है हटना अपरदन कहलाता है, सही है। पॉलीथीन रसायन और जो है पीरकनाशक जो कीटनाशक होता है मृदा को प्रदूषित करता है, तो दूसरा भी सही है। ओके, और यही कारण है कि आज जो है जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो धीरे धीरे घटने का एक और कारण ये भी है कि वो जो है सही से रिचार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्षा के टाइम में क्या होता है कि जब मृदा पर वो पड़ता है तो जो रसायन है वो एक लेयर बनाए हुए रहता है, जिसके कारण से वो नीचे नहीं जा पाता है पानी, और वो सारा क्या होता है बह के नदियों में के साथ समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, और यही के कारण कि क्योंकि इस पानी में क्या होता है फिर वो रसायन होते हैं, और जिसके कारण जो है शैवाल वगैरह जो आपके होते हैं वो नदियों में अधिक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। ओके, निम्नलिखित 10वां नंबर चैप्टर आ जाते हैं जो श्वसन है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में जो है संचित होता है जिससे जो है ऐठन होता है। तो लैक्टिक अम्ल, जब आप अधिक दौड़ेंगे ना, रन करेंगे या बुलेंगे, तो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ही जम जाता है। ओके, जिसके कारण से आपका थकान होता है। अंतः जो है श्वसित वायु और उच्च श्वसित वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है, तो 21 और 16 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर। निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुने कह रहा है। भोजन में जो है संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। इसके बाद जो है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है विखंडित हो जाता है, तो ये सही है।
ओके, इसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है भोजन विखंडन को जो है वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो तीसरा गलत है, आंसर ए होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि विभिन्न जंतुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कह रहा है केंचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करता है, सही है। मेढक में जो है मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपने जो है त्वचा से भी श्वसन करते हैं, तो सही है, इसलिए वो पानी में भी रह लेते हैं। ठीक है, अब कथन और कारण कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन की कथन क्या कह रहा है कि श्वसन सभी जीवों के जो है जीवित रहने का अनिवार्य है, तो ये सही है। यह जो है जीव द्वारा लिए गए भोजन से जो है ऊर्जा को मुक्त करता है, कारण कर रहा है, तो ये आपका जो है सही है, उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ये होगा। ओके, अब कॉलम मिलान करना है आपका। तो कह रहा है कि ईस्ट, तो ईस्ट क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है कि डायफ्राम, ठीक है, तो डायफ्राम आपका जो है वृद्ध गुहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि तिलचट्टा, तो तिलचट्टा आपका जो है श्वसन रंध्र है। ठीक है, पत्तियाँ, ठीक है, तो पत्तियाँ आपका आ जाता है, हाँ, पत्तियाँ आपका रंध्र है, और मछली आपका कलोम है, तो आंसर बी होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर कि किसी समान वयस्क व्यक्ति की जो है विश्वास अवस्था में जो है औसत दर होता है, तो इसका जो है आपका 15 से 18 प्रति जो है विश्राम अवस्था औसत होता है 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि उच्चवासन के समय पसलियाँ क्या होती है, तो नीचे की ओर गति करता है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो पसलियाँ नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर आपका चैप्टर कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा मतलब रक्त निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कर रहा है कि उपयुक्त में से रक्त किसका जो है परिसंचलन करता है। तो पच, भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों ये रक्त अपने साथ ले जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर कह रहा था। इसके बाद कह रहा है कि मानव रक्त में जो है उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जो है संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं में प्रवाहित करता है। ओके, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग के कण है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल बनाता है, तो आंसर आपका दोनों सही है, सी होगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WPC और जो है कणिकाएं निम्नलिखित पर जो है कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो ये रोगाणु को विनाश करती है, सी होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा मानव जो है शरीर परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो जो है वृक्क जो है मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, 4 नंबर। इसके बाद कह रहा है कि चिकित्सा हृदय स्पंदन को मापने के लिए जो है कौन सा स्टेथोस्कोप है। ठीक है, ये नंबर। ओके, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है परिसंचरण तंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है मछली है, हाइड्रा और स्पंज नहीं है। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि अपोर जो कि डायलाइसिस की जो है विधि निम्नलिखित में से जो है किसके अक्रिय हो जाने के लिए जो है की जाती है। तो डायलाइसिस किसके लिए किया जाता है, तो ये वृक्क के लिए किया जाता है। ठीक है, किडनी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि कुछ जंतुओं के शरीर से जो अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संबंध में जो है कौन सा सही है कथन।
तो मछलियाँ कोशिकाओं के अपशिष्ट उत्पादन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, सही है। सर्प जो है अपने शरीर से जो है अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल को जो है उत्सर्जन करता है, तो गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है, तो आंसर आपका ए होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मिलान करना कह रहा है, तो कह रहा है कि रंध्र, तो रंध्र हो जाएगा बाष्पो उत्सर्जन। जाइलम, तो जाइलम जल का परिवहन। इसके बाद फ्लोएम, फ्लोएम कह रहा है कि भोजन का परिवहन। और मूल रोम आपका जल का अवशोषण, ठीक है। तो ये आपका जो है, एक मिनट, आंसर इसका सी होगा, ओके। हाँ, इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट आ जाते हैं 10वां नंबर, कथन और कारण कह रहा है कि मूल मृदा से अवशोषित जल आकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। पत्तियों से जल को वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, तो सही है, आंसर ए होगा। और उसका व्याख्या भी कर रहा है, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फुसफुस ध्वनि जो है ऑक्सीजन संबद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद सही कथन चूज करने हैं। तो फुसफुस ध्वनि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को करती है, ना कि ऑक्सीजन को, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं फुसफुस जो है सीरा कार्बन डाइऑक्साइड संबंध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये उल्टा कर दिया, सीरा जो है ऑक्सीजन ले जाती है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत है, दोनों गलत है, आंसर डी होगा। सीरा ऑक्सीजन ले जाती है और धमनी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। किसी जो है वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार, बी नंबर। इसके बाद पादप और जनन के संबंध में, तो कायिक प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कायिक प्रबंधक द्वारा जो है पादप कम अवधि के लिए जो है उगाए जाते हैं। बीजों द्वारा जो है उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा जो है उत्पन्न पादपों में जो है पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, तो आंसर ए होगा, दूसरा गलत है, ठीक है। कथन और कारक, कायिक प्रबंधन में जो है नए पादप जनन पादप की जो है प्रतिलिपि होती है, सही है। और कायिक प्रबंधन में जो है नए पादप एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होता है, तो दूसरा जो है व्याख्या कर रहा है, आंसर ए होगा, ओके। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि विभिन्न जो है सजीवों में जो है जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है। तो ये ईस्ट में जो है जनन मुकुल के माध्यम से होता है, सही है। शैवाल में जो है जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है, सही है। मॉस और फन में जनन बीजाणु के माध्यम से होता है, सही है, आंसर डी होगा, ठीक है। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुलकेसर या अथवा केवल स्त्री केसर होता है, ठीक है, तो सही है। सरसों, गुलाब और पिटूमिना जो है के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो दूसरा गलत है, आंसर ए होगा, ओके। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि परागकण के अंतर्गत परागकणों के हस्तांतरण परागकोश पुष्प के जो है बतिग्रह पर होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जहाँ स्वपरागकण के अंतर्गत जो है परागकणों के स्थानांतर परागकोश से जो है उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के जो है बतिग्रह पर होता है, वही परागकण
में जो है परागकणों के हस्तांतरण उसी प्रकार से किसी अन्य पादप बतिग्रह पर होता है। तो कौन सा सही है? तो ये सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, आंसर ये होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा सही है? तो पादप जनन का भाग तना होता है, तो ये गलत है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि नर, पहला अगर गलत कर रहे हैं तो दो को गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि नर और मादा युग्म के युग्मन का जो है परागकण कहलाता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत कर देंगे तो आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। ये नीचे दो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं आपका समय और गति, 13 नंबर चैप्टर है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा जो है तय की गई गति की दूरी को मापता है? तो ओडोमीटर जो है दूरी को मापता है, आंसर ये होगा। इसके बाद जो है आपका मूल जो है चाल का जो है मूल मात्रा क्या है? तो ms मतलब मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 14 नंबर चैप्टर आ जाते हैं विद्युत और इसके प्रभाव। तो किसी तार में जो है विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो है विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा सही है? तो किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह तार तप्त हो जाती है, तो सही है। किसी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित जो है करने पर वह तार जो है चुंबक के भांति व्यवहार करता है, तो सही है, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उपयोग जो है लघु पतन जो कि सर्किट रोकने के लिए होता है। इसके बाद कह रहा है कि सुरक्षक मानकों से जो है उच्च विद्युत धारा प्रभावित होने से जो है विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, तो सही है। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन के संदर्भ में कौन सा सही है? थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो ये गलत है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इसके बाद जो है थॉमस अल्वा एडिसन जो है ने विद्युत बल्ब और आपको ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषण का आविष्कार किया, तो दूसरा सही है। ठीक है, आंसर बी होगा। इसके बाद कह रहा है कि समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासीय और बीम के जो है समान आकार के होते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो है बने प्रतिबिंब में जो है बीम का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति दिखाई दिखता है, मतलब उल्टा। ठीक है, दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है, वही यहाँ कह रहा है, तो आंसर सी होगा, दोनों सही है। इसके बाद अवतल दर्पण के जो है विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो चिकित्सकों द्वारा जो है आँख, कान, नाक और गले के निरीक्षण के लिए जो है उपयोग किया जाता है, सही अवतल दर्पण। इसके बाद आपका वाहन चालक के पीछे देखने के लिए पार्श्व दर्पण, साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गलत है, साइड दर्पण में उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा, आंसर ये होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर कि लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है? तो उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा और आकार में जो बीम से बड़े प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस सदैव आभासीय, सीधा और आकार में जो बीम से छोटे, अवतल लेंस बीम से छोटे बनाते हैं, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, बी नंबर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन सही है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मिश्रण है, सही है। इंद्रधनुष जो है 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, सही है, आंसर सी होगा। इसके बाद जो है आपका जल और बहुमूल्य संसाधन। ठीक है,
तो कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, तो 22 मार्च को। इसके बाद जो है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक जल की जो है कमी हेतु उत्तरदायित्व है, तो औद्योगिक का वृद्धिकरण, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधन का कुप्रबंधन, तो ये आपको सभी होगा, ठीक है, डी नंबर, जल की कमी, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक मित व्ययी है, तो इसका आंसर बूंद सिंचाई, मतलब सर्वाधिक उपयोगी कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सही विकल्प चुने, तो विश्व की जो है सभी झीलों और नदियों में जो है जल की कुल मात्रा नियत जो कि अस्थिर रहता है, तो ये गलत है, ठीक है। सही विकल्प चुने का रहा है, तो भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहता है, ये भी नहीं है। फिर विश्व के समुद्री और महासागर के जल की कुल मात्रा नियत रहता है, गलत है। विश्व में जो है जल की कुल मात्रा नियत रहता है, तो ये सही है, डी होगा। 17 नंबर आ जाता है कि वन और हमारे जीवन रेखा, ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला जिसे कह सकते हैं, तो घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, सही है, पहला ही सही है। घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट को कौन खाता है, मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़, आंसर ए होगा। अब घटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन है, तो ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को जो है ह्यूमस में परिवर्तन करता है, सही है। ये वनों में उगने वाले पादपों के लिए जो है पोषक तत्व की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक करता है, तो सही है, सी नंबर। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है। कह रहा है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, यही गलत है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग अपशिष्ट जल की जल, ठीक है, तो अपांग जो कि स्लूड्स और बायोगैस अपशिष्ट जल के उपचार के सह उत्पादक है। यह इन सह उत्पादकों के उपयोग के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पर क्या कर रहा है, सही कह रहा है, ठीक है। तो अपशिष्ट जल का उपचार के लिए जो है प्रक्रम के उत्पन्न अपांग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, सही है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में जो है उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए जो है किया जाता है, तो सही है, आंसर आपका सी होगा, ठीक है, इसका दोनों सही है। तो कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो है मानव मल को केंचुए द्वारा जो है उपचारित किया जाता है, तो सही है। इसके बाद जो है इसके जो है उपयोग में जल की जो है बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, ठीक है, तो दूसरा गलत कर देते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं कि मानव मल पूर्णतः कृमि के को में परिवर्तन हो जाता है, जो मृदा के लिए अति जो है समृद्ध पोषक है, तो सही है, आंसर बी होगा, ठीक है। फिर इतना ही है। अब जो है 8वां आ जाता है, 8वां नंबर चैप्टर, तो 8वां नंबर चैप्टर हम लोग कल करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ये इसके बाद जो है हम लोग घटना चक्र लेके आएंगे 72 बीपीएससी के विज्ञान के लिए। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए